रेक यंग लड़का अपनी कार चला रहा था। तभी उसने अचानक ब्रेक्स लगा दिए। आसपास खड़े लोगों में हलचल मच गई और सब उस सुपर कार को देखने लगे जो स्किड होते हुए रुक गई थी। एक कॉन्फिडेंट यंग लड़का कार से बाहर निकला और उसकी मुस्कान देखकर लोग हैरान रह गए। भीड़ में से किसी ने कहा, शेन युआन, वही सेकंड जनरेशन रिच किड जो एससी हूल का टॉप डॉग है। और फिर एक और नई सुपर कार लेकर आ गया। पैसेंजर साइड से सेफ्ड हाई हील्स पहने एक खूबसूरत और करवी लड़की बाहर आई और उसके चेहरे पर भी कॉन्फिडेंस भरी स्माइल थी। कैंपस के लड़के यूज देखकर चालन से भर गए। किसी ने कहा, अभी कैंपस में कदम रखा ही है और N2 फ्लाइट अटेंडेंट प्रोग्राम की इतनी खूबसूरत लड़की को पता भी लिया। दूसरा बोला, शेन युआन कितना लकी जर्क है। कुछ और लोग जालन से बोले, अमीर है, हैंडसम है और पैदा ही सिल्वर स्पून के साथ हुआ है, इसलिए सबसे पहले लड़कियां भी इसी को मिलती हैं। एक और ने कहा, फर्स्ट पिक क्या पूरा मार्केट ही इसने कैप्चर कर लिया है और सुना है कि बहुत सी फ्रेशमैन ब्यूटीज पहले ही इस पर फीदा हो चुकी हैं। दोनों साथ साथ बिल्डिंग के अंदर चले गए और लोगों की फुसाहट उनके पीछे चलती रही। ऊपर बालकनी से कुछ लड़कियां झांक कर चेन युआन के साथ वाली लड़की के बारे में बातें कर रही थी। एक ने नाराज होकर कहा, ये इतनी भी खूबसूरत नहीं है, ना मैंने थोड़ा सा वेट किया और मेरा चांस चला गया। कितनी फ्रस्ट्रेशन वाली बात है। उसकी फ्रेंड ने कहा, मौका पकड़ ले वरना चेन युआन हाथ से निकाल जाएगा। चेन युआन ने ऊपर देखा और बात कर रही लड़कियों की तरफ एक दिल पिघला देने वाली स्माइल दी जो किसी को भी चार्म कर सकती थी। उसके बाद वो दोनों एक बिजी मॉल में घूमते रहे। लेकिन ये सब अब चेन युआन के लिए सिर्फ एक पुरानी याद थी। वो सोचने लगा कि यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में उसकी लग्जरी लाइफ और एनवायबल स्टेटस कैसे बर्बाद हो गया। एक बड़ी मुसीबत आई और उसकी फैमिली के टीन टूरिज्म बिजनेसेस बैंकरप्ट हो गए और उन पर 100 मिलियन युआन का कर्ज चढ़ गया। वापस प्रेजेंट में चेन युआन अपने डॉर्म रूम में आया और बोला, योर रूम इज कोई लाओ, चांग के साथ लेट नाइट गेमिंग सेशन के लिए रेडी है क्या? एक रूममेट ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, चेन युआन ऐसा मत दिखा कि हम बहुत क्लोज हैं। दूसरा जो आराम से पड़ा हुआ था बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी वही रिच किड हो जो उंगली स्नैप करे और हम दौड़कर आ जाएं? नमान। चेन युआन चुप रहा और अपनी बेइज्जती को अंदर ही अंदर सह गया। वो रूफटॉप पर चला गया ताकि थोड़ा दिमाग शांत कर सके। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और वो सोच रहा था कि कैसे उसके पुराने पार्टी फ्रेंड्स एक एक करके उसे छोड़कर चले गए और उसे प्लेग की तरह अवॉइड करने लगे। अब उसके पेरेंट्स और छोटी बहन एक छोटे से रेंटेड घर में रह रहे थे, जबकि पहले वो रोज स्वीट्स बुक किया करता था। अब वो एक सिंपल डॉर्म रूम में रह रहा था और सोच रहा था कि क्या कभी फिर से नॉर्मल और अच्छी जिंदगी जी पाएगा। थोड़ी देर बाद चू वनकिंग नाम की लड़की उसे एक शांत जगह पर बात करने के लिए ले गई। जैसे ही वह पहुंचा, उसने ठंडे अंदाज में कहा, चेन युआन, बस बहुत हो गया, मुझे अब कांटेक्ट मत करना और मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई और मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल हो। चेन युआन शौक में खादा रह गया और धीरे से बोला, कब? 3 साल तक साथ रहने के बाद तुम सब कुछ इतनी आसानी से खत्म कर रही हो, क्या तुम इतनी ठंडी हो गई हो? चू वनकिंग ने उसे तीखी नजर से देखा और बोली, कितना प्यार था, सच में तुम खुद सच जानते हो। फिर उसने अपने बाल पीछे किए और पास खड़ी लग्जरी कार की तरफ चल दी। जाते हुए उसने कहा, और हाँ, मुझे वनकिंग मत बुलाना, बहुत तकी लगता है। अगर दोबारा कभी मिले भी तो बस दुआ करना कि सामना ना हो। इतना कहकर वह कार में बैठ गई। चेन युआन का दिल डूब गया और उसने एक भारी सांस ली। तब चू वनकिंग ने एक और बात कही, मैं जा रही हूं, मेरा फ्रेंड मुझे लेने आया है। बेचैन होकर चेन युआन कार के दरवाजे के सामने आ गया
और बोला, वेट एक मिनट। उसके माथे पर पसीना था और चुवान किंग गुस्से में बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? फिर उसने ठंडी नजार से कहा, जो डिजाइनर बैग्स तुमने मुझे दिए थे, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो वापस ले सकते हो। चेन युआन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने जबरदस्ती एक अजीब सी स्माइल दी। चेन युआन ने अजीब सी स्माइल देते हुए कहा, अगर सच में सब खत्म हो गया है तो मुझे पैसे की परवाह नहीं है। बस मुझे उस सपने को एक बार और जीने दो। ये सुनते ही चुवनकिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चीख कर बोली, चेन युआन, थोड़ी तो डिग्निटी रखो। 3 साल के रिलेशनशिप में मुझे सिर्फ कुछ बेकार से बैग्स मिले और अब ब्रेकअप के बाद तुम उन्हें वापस मांग रहे हो। तभी कार के अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई, वैन क्विंग अंदर, ए जाओ, इससे बात करके वक्त बर्बाद मत करो। घर में बैठा आदमी फिर बोला, यंग मैन, तुम कहाँ जा रहे हो? लिफ्ट चाहिए क्या? चेन युआन ने उस आदमी की तरफ देखा और अंदर सोचा, जब मैं यूसे वंकिंग बुलाता हूं तो टैकी लगता है, लेकिन ये बुलाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी बकवास बात है। उसने सीधा जवाब दिया, नहीं थैंक्स, मेरा घर पास ही है। आदमी ने थोड़ा पैट्रोनाइजिंग टोन में कहा, वंकिंग और मेरे कुछ प्लान्स हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम अभी इमोशनल हो और ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। चेन युआन के दिल में जलान हुई और उसने सोचा, तुम मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन मैं तुम्हें लास्ट वर्ड नहीं लेने दूंगा। वो 4 की खिड़की के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, बड़े भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हो और मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मेरा घर बस कुछ कदम दूर है। फिर उसने चू वनकिंग की तरफ देखकर कहा, वनकिंग बहुत अच्छी लड़की है, इसका ध्यान रखना। करवाला आदमी मुस्कुराया और बोला, टेंशन मत लो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। तब चेन युआन ने कैजुअल लेकिन तीखे अंदाज में कहा, हाँ, लड़कों को अपनी लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे वैनकिंग के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात, उसे ओकामोटो 00 एक बहुत पसंद है। दूसरी बात, फिशनेट स्टॉकिंग्स, लेकिन सस्ती वाली नहीं, अच्छी क्वालिटी वाली। और हाँ, नर्स और पुलिस यूनिफॉर्म्स भी यूज स्पेशल नाइट्स के लिए काफी पसंद है। ये सुनते ही आदमी का चेहरा सेफ्ट पड़ गया और वो गुस्से से कांपने लगा। वो चीख कर बोला, तुम बकवास कर रहे हो। उसने जोर से कर की खिड़की बैंड की और टायर्स खिसाते हुए वहां से निकाल गया। चेन युआन उस कार को दूर जाते देखता रहा और एक भारी सांस लेकर बोला, भाई, मैं तो अभी मजेदार पार्ट पर पहुंचा भी नहीं था। वंकिंग, शायद तुमने मुझे छोड़कर सही ही किया। तेज धूप उसकी आंखों पर पड़ी तो उसने हाथ से उन्हें ढाक लिया और धीरे से बोला, छोड़ो, अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बस उम्मीद करता हूं तुम्हारी चॉइस तुम्हें वो जिंदगी दे जो तुम चाहती हो। जैसे ही चेन युआन ने ये बात कही, अचानक एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी, इंडेड एवरीवन डिजर्व्स देयर आइडियल लाइफ परफेक्ट, लाइफ सिस्टम डाउनलोडिंग। तेज धूप गायब हो गई और उसकी जगह एक चमकता हुआ गोल्डन ऑरेंज पैनल हवा में दिखने लगा। चेन युआन हैरान रह गया। पैनल पर डाटा फ्लैश हुआ, होस्ट चेन युआन, एज 21, हाइट 182 सेंटीमीटर्स, वेट 70 kilograms, net worth 87, health 72, fitness 75, skills। नन चेन युआन के माथे पर पसीना आ गया और उसने खुद की तरफ उंगली करते हुए कहा, होस्ट में हूं मैंने तो ये नहीं मंगा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं पगाल हो रहा हूं? टैब पैनल दोबारा चमका और उस पर मिशंस की लिस्ट दिखने लगी। परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड कंप्लीट। एक परफेक्ट लाइफ के लिए वेल्थ फाउंडेशन है और ऑपोजिट सेक्स को वैल्यू करना जरूरी है। मिशन पास में मौजूद किसी सेम एज फीमेल पार जिसका फेवरेबिलिटी स्कोर 7 से ऊपर हो, पैसा खर्च करो और उसका रिस्पेक्ट हासिल करो। रिवॉर्ड, तुम जितना पैसा खर्च करोगे उसका ट्रिपल रिफंड मिलेगा
बोनस अगर उसका फेवरेबिलिटी स्कोर 3 पॉइंट्स बढ़ गया तो रिफंड डबल हो जाएगा। नोट स्पेंडिंग सिर्फ कैश या अकाउंट के थ्रू ही काउंट होगी। चेन युआन ने आंखें झपकाई और सर खुजाते हुए बोला, एक सिस्टम सच में क्या ये हेलुसिनेशन नहीं है? तभी पीछे से एक नरम आवाज आई। चेन युआन एक लड़की उसकी तरफ कंसर्न भरी नजर से देख रही थी। वो बोली, तुम एक लड़के हो, खुद को संभालो, ये सिर्फ ब्रेकअप है, क्या इतना बुरा लग रहा है? सिस्टम ने तुरंत पिंग किया और उस लड़की के ऊपर इंफॉर्मेशन दिख गई। एकेडमिक एडवाइजर लीसा, फेवरेबिलिटी 75। लीसा उसके पास आई और धीरे से बोली, मैंने सब देखा। तुम्हारे ही वर्ड्स में बाय बाय, सिर्फ बाय बाय होता है, नेक्स्ट वाला और बेटर होगा। चैन युआन ने उसकी तरफ देखा और नोटिस किया कि उसके सर के ऊपर पिंक कलर में 75 लिखा हुआ था। उसका दिमाग तेज चलने लगा। सिस्टम सच है। लीसा को कुछ पता नहीं था और वो मस्कुरेट हुए बोली, चलो चैन युआन, हिम्मत रखो। चैन युआन सर खुजाते हुए बोला, मैं ठीक हूं, टीचरली, लेकिन अंदर ही अंदर वो हैरान था। ये तो सच में चीट कोड है। तब लीसा ने पूछा, वैसे जो ट्यूशन एड मैंने तुम्हारे लिए मेंशन की थी उसके बारे में सोचा? मैंने फॉर्म पहले ही सबमिट कर दिया था। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए इतना ही कर सकती हूं। चेन युआन ने सांस छोड़ी और बोला, कुछ 1000 युआन मेरी फैमिली के कर्ज के सामने कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कोई और ले ले। लीसा ने सर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हें स्कूल लाइफ या रिलेशनशिप किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो तो मेरा दूर हमेशा ओपन है। ये कहकर वो मुड़कर चलने लगी। चेन युआन सिस्टम पैनल को देखते हुए हिसाब लगाने लगा। ट्रिपल रिफंड, चलो टेस्ट करके देखते हैं। चेन युआन तुरंत लीसा के पीछे भागा और उसका हाथ पकड़कर बोला, टीचर ली, मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक्स, जरा रुकिएगा, मैं आपके लिए मिल्क टी लेकर आता हूं। लीसा हैरान होकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना फॉर्मल होने की क्या बात है? लेकिन चेन युआन पहले ही भाग चुका था और कुछ ही देर बाद एक कप मिल्क टी लेकर वापस आ गया। उसने कप उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये लीजिए। लीसा ने कप ले लिया और हल्की सी शर्माहट के साथ बोली, थैंक यू। चेन युआन ने तुरंत अपना फोन निकाला और बैंक नोटिफिकेशन चेक की। कार्ड एंडिंग 0098, May 10th 1640 + 18 युआन, बैलेंस 99 युआन। उसकी आंखें खुल गईं। उसने 6 युआन खर्च किए थे और 18 युआन वापस मिल गए थे। डबल रिफंड सच में काम कर रहा था। वह लीसा को दूर जाते हुए देखता रहा और उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगर उसका फेवरेबिलिटी स्कोर 7 से ऊपर रहा तो मैं लगातार पैसा खर्च करके रिफंड कमाता रहूंगा। मेरी फैमिली का कर्ज भी उतर सकता है और हम पहले से भी ज्यादा अमीर बन सकते हैं। वो दीवार के सहारे खड़ा होकर फोन में अपना बैलेंस देखने लगा। करंट बैलेंस 99 युआन, बहुत कम। जेबी लोन 8000 युआन, एक और लोन 20,000 युआन, बिजनेस लोन 21,585 युआन, टोटल 39,684 युआन। तब उसकी नजर डस्टबिन में पड़ी एक फेंकी हुई बॉक्स पर गई और वो मुस्कुराया। परफेक्ट। बॉक्स के अंदर एक ब्रांडेड बैग का पैकिंग मॉडल था, हाई एंड नॉकऑफ, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 39,800 युआन लग सकती थी। चेन युआन उसे लेकर लिसा के घर पहुंच गया और दरवाजा नॉक किया। दरवाजा खुला तो लीसा एप्रन पहने सामने खड़ी थी। हैरान होकर बोली, चेन युआन, तुम, क्या बात है? उसने बग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन 3 सालों में आपने मेरी बहुत हेल्प की है। अब मुझे समझ आया है कि उस सब की कितनी वैल्यू थी। ये एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। लीसा ने बग को देखा और झिझक कर बोली, ये काफी महंगा लग रहा है, मैं इसे नहीं ले सकती। चेन युआन ने पहले ही ये सोच रखा था। वो बोला, ये ओरिजिनल नहीं है, बस एक नॉक ऑफ है।
आप मेरी सिचुएशन जानती हैं, मैं पैसे उदा नहीं रहा। अगर मैं आपका शुक्रिया भी अदा ना करूं तो फिर मैं कैसा इंसान हूं। शायद ये सस्ता हो, लेकिन दिल से दिया है। लीसा का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर मैं माना करती हूं तो लगता है जैसे मैं उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रही हूं। आखिर उसने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और बोली, ठीक है, मैं इसे रख लेती हूं और तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें कुछ दूंगी। तभी किचन से जालने की स्मेल आए और वो घबरा कर बोली, मेरा स्टिर फ्राई जल रहा है। ये कहकर वो भाग गई। चेन युआन मुस्कुराया और चुपचाप घर के अंदर आ गया। उसने सोचा, डिनर एक अच्छा मौका है फेवरेबिलिटी और बढ़ाने का। लिसा ने किचन से झांक कर पूछा, तुमने खाना नहीं खाया ना, डिनर यहीं कर लो। चेन युआन ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया और अंदर ही अंदर सोचा, बॉयफ्रेंड नहीं है परफेक्ट। उस वक्त उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई, कार्ड एंडिंग 009810 मई 18:45 प्लस 1,19,400 युआन, बैलेंस 12,200 युआन। चेन युआन की आंखें खुशी से चमक उठी। बैग की वैल्यू 39,800 युआन मानी गई थी और उस पर ट्रिपल रिफंड मिलकर 1,19,400 युआन अकाउंट में आ गए थे। प्योर प्रॉफिट। तब लिसा ने उसे बुलाया और कहा, चेन, युआन क्या सोच रहे हो? होश में आते हुए उसने पूछा, यहां सिर्फ हम दोनों हैं ना? आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है? लीसा हंसी और एप्रन उतरते हुए बोली, बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो एप्रन में उलाझ गई और बोली, उफ, ये अटक गया है। चेन युआन उसके पास गया और बोला, मैं हेल्प कर देता हूं। लीसा ने माना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक चेन युआन उसके पीछे खड़ा होकर अप्रुन खोल रहा था। उसकी नज़र अनजाने में लीसा के फिगर पर पड़ी, लेकिन उसी वक्त एक तेज आवाज सुनाई दी, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजे पर लिसा की बहन लियंग खड़ी थी, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। चेन युआन घबरा गया और बोला, कुछ नहीं। लिसा मुस्कुराई और बोली, ये मेरी बहन लियंग है। चेन युआन ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ हेलो कहा। लियंग ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, नॉट ग्रेट। माहौल अचानक ऑकवर्ड हो गया। चेन युआन ने तुरंत कहा, टीचरली, मैंने पहले ही कुछ खा लिया था, अब मैं चलता हूं। वो वहां से निकाल गया। लीसा उसे जाते हुए देखती रही और सोचने लगी, उसने कहा था कि वो खा चुका है, लेकिन लग तो रहा था कि डिनर के लिए रुकना चाहता था। जैसे ही चेन युआन गया, लियंग ने बाहें फोल्ड करके कहा, मुझे लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं है। लीसा ने तुरंत जवाब दिया, वो सिर्फ मेरा स्टूडेंट है। लियांग नाराज होकर बोली, सिर्फ स्टूडेंट? कितनी हिम्मत है उसकी अपनी टीचर के इतना क्लोज आने की। लीसा शर्माते हुए यूस डाइनिंग टेबल की तरफ धकेलने लगी और बोली, बस करो बकवास और चलो खाना खाते हैं। उधर चैन युआन सड़क पर चलते हुए सोच रहा था, अब अगला टारगेट कौन होगा जिस पर पैसा खर्च किया जा सके। टीचर ली मेरी टीचर है और वो वन किंग जैसी गोल्ड डिगर भी नहीं है। इसी सोच में डूबा हुआ वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक आदमी उससे टकरा गया। चेन युआन ने उसे पहचान लिया और पूछा, हंग है, तुम ठीक हो? हंग है का चेहरा सेफ्ट पड़ चुका था और वो कांपते हुए बोला, मेरी गॉडेस फेंग मिन हुई उस कमीने ली जिनपिंग के साथ मूवी देखने गई है। हंग है का चेहरा बिल्कुल उदास था और उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। फेंग मिनहुई का नाम सुनते ही चेन युआन को याद आया कि वह इंटरनेशनल बिजनेस क्लास की कैंपस ब्यूटी थी, जिसे हैंग है दूर से ही पूछता था। सच तो ये था कि दोनों ने कभी प्रॉपरली बात भी नहीं की थी। चेन युआन ने बेपरवाह अंदाज में कहा, बस इतनी सी बात। ये सुनते ही हैंग है भड़क गया और बोला, युआन के, ये कैसा रिएक्शन है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चेन युआन ने बात बदलने के लिए दूसरी तरफ इशारा किया और बोला, अरे उधर देखो। हैंग है ने देखा तो दो खूबसूरत लड़कियां सामने से आ रही थीं। उनमें से एक फेंक मिन हुई थी। उसे देखते ही हैंग है के चेहरे पर फिर से जान आ गई और वह जल्दी से बोला, युआन गे। उसने सिर्फ ली
जिनपिंग के साथ मूवी देखी है ना? कोई रूम वगैरह तो नहीं लिया होगा? मेरे पास अभी भी चांस है। चेन युआन ने अंदर ही अंदर सांस भरी। एक लड़की के लिए इतना गिरना और खुद को इतना नीचा दिखाना उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र फेंग मिनहुई पर पड़ी और उसके सर के ऊपर एक चमकता हुआ 72 दिखाई दिया। चेन युआन की आंखें फट गईं। क्या बात है, टीचर ली से भी ज्यादा स्कोर। उसी वक्त फेंग मिनहुई के साथ चल रही उसकी फ्रेंड ने धीरे से कहा, मिनी, मैंने सुना चेन युआन को डंप कर दिया गया है। फेंग मिनहुई थोड़ी हैरान हुई। उसकी फ्रेंड ने आंखें घुमाते हुए कहा, टच चेन युआन। मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम तुम उसकी इतनी तारीफ करती थी, यूस पानी देती थी और बात करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिच किड लगता था। पैसे अलग बात है, लेकिन बैंकरप्ट होने के बाद भी उसका एटीट्यूड वैसे ही है। कोई भी लड़की उसे छोड़ देगी। अच्छा हुआ तुम दोनों कभी सीरियस नहीं हुए, वरना 3 साल वेस्ट हो जाते। फेंग मिनहुई चुप रही। उधर चेन युआन उसके ऊपर दिख रहे नंबर को देख रहा था और अचानक 72 से 69 हो गया। फेवरेबिलिटी तेजी से गिर रही थी। चेन युआन घबरा गया। उसने तुरंत हंग हाई की तरफ मुड़कर कहा, लो हंग, सच सच बता, अगर मैं फेंग मिनहुई को परस्यू करूं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी क्या? हंग है ने थोड़ी देर सोचा और बोला, तुम कैंपस ब्यूटी को पता लोगे? तुम्हें लगता है तुम अब भी BMW चलाने वाले रिच किड हो? सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वह ली जिनपिंग के साथ ना हो। ये सुनते ही चेन युआन मुस्कुराया और बोला, बस मुझे इतना ही सुनना था, मैं जा रहा हूं। ये कहकर वह सीधा फेंक मिनहुई की तरफ दौड़ पड़ा। हैंग है पीछे से चीखा, युआन के तुम सीरियस हो क्या? चेन युआन उसके पास पहुंचकर बोला, मिनहुई। फेंग मिनहुई रुक गई। उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसकी फ्रेंड तुरंत बीच में आ गई और बोली, चेन युआन, तुम्हें हमारी मिनहुई से क्या काम है? चेन युआन ने एक ईमानदार सी स्माइल दी और बोला, बस पूछना था कि कल फ्री हो क्या? मैंने स्टार सुशी किसकी में रिजर्वेशन कर रखी है, मेरे साथ चलेगी? फेंग मिनहुई की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं और उसने सोचा, क्या ये डेट है? फेंग मिनहुई की फ्रेंड ने आंखें सिकोड़कर पूछा, स्टार सुशी किसकी? वहां तो एक आदमी का खर्चा ही 1000 युआन से ऊपर होता है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? चेन युआन ने उसकी बात इग्नोर कर दी और सिर खुजाते हुए बोला, डिनर के बाद थोड़ा वॉक भी कर लेंगे। मुझे अपनी छोटी बहन के बर्थडे गिफ्ट के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। कल दोपहर तक मुझे बता देना। इतना कहकर वह हाथ हिलाकर बोला, ठीक है, मैं चलता हूं, कल बात करते हैं। उधर हंग हाय दूर से सब देख रहा था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यूज यकीन ही नहीं हो रहा था कि चेन युआन इतनी हिम्मत से फेंग मिनहुई को इनवाइट कर गया। फेंग मिनहुई ने शर्माते हुए अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और धीरे से पूछा, मैंने कल ही ली जिनपिंग के साथ मूवी देखी थी, क्या चेन युआन के साथ डिनर पर जाना ठीक रहेगा? उसकी फ्रेंड मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, इतना फैंसी जापानीज रेस्टोरेंट है। चेन युआन थोड़ा एरोगेंट जरूर है, लेकिन देखने में काफी हैंडसम भी है। ली जिनपिंग के पास पैसे हैं, लेकिन वो बहुत कंजूस है। अगर चेन युआन की फैमिली दोबारा खड़ी हो गई तो वो उसे काफी आगे निकाल जाएगा। इतना कहकर उसने फेंग मिनहुई का फोन छीन लिया और हंसी के साथ बोली, इतना सोचने की क्या बात है, ये कोई प्रपोजल थोड़ी है, सिर्फ डिनर और वॉक ही तो है। मैं आज रात ही उसे रिप्लाई कर देती हूं। फेंग मिनहुई हल्की सी शर्मा गई और धीरे से बोली, ठीक है। अगली शाम चेन युआन और फेंग मिनहुई रेस्टोरेंट पहुंच गए। दोनों बैठ गए और वेटर मुस्कुराते हुए खाना लेकर आया। मिस्टर सीहेन, ये आपका कपल सेट मेन्यू है, एंजॉय कीजिए। फेंग मिनहुई ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली अभी मुश्किल में है, तुम्हें मेरे लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। चेन युआन ने बेपारवा अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, यहां का सुशी बहुत फेमस है। लेकिन बात करते करते उसकी नजर फेंग मिनहुई के फिगर पर पड़ी।
और वो एक पल के लिए रुक गया। अंदर ही अंदर उसने खुद को समझाया, 2 महीने हो गए गैम्बलिंग छोड़े हुए, शांत रहे और नॉर्मल बिहेव कर। तब फेंग मिनहुई ने सिर झुकाकर पूछा, तुमने मुझे इनवाइट क्यों किया? क्या सच में सिर्फ बहन के गिफ्ट के लिए? चेन युआन ने चाय का घूंट लिया और ईमानदारी से जवाब दिया, मैं हमेशा से तुम्हें बाहर ले जाना चाहता था, बस सही मौका नहीं मिला। ये सुनते ही उसके सर के ऊपर दिख रहा फेवरेबिलिटी स्कोर गिरकर 6-7 हो गया। फेंग मिनहुई ने नजर नीचे कर ली और धीरे से ओ कहा। चेन युआन तुरंत घबरा गया। उसने गला साफ किया और बोला, मिलिट्री ट्रेनिंग याद है जब तुम मेरे लिए पानी लाती थी और रात में मैसेज करती थी? मैं वह कभी नहीं भूला। ये सुनते ही फेंग मिनहुई के गाल लाल हो गए और फेवरेबिलिटी 67 हो गई। वह हैरानी से बोली, तुम्हें याद है? चेन युआन मुस्कुराया और बोला, मैं कैसे भूल सकता हूं। नंबर धीरे धीरे 69 और फिर 70 तक पहुंच गया। चेन युआन ने अंदर ही अंदर खुद को समझाया, शांत रह, फोकस कर। लगभग 40 मिनट बाद दोनों ने डिनर खत्म किया और कैशियर की तरफ चले गए। स्टाफ मुस्कुराते हुए बोला, सर टोटल 2,921 युआन हुआ है और मेंबरशिप डिस्काउंट के बाद 2,774 युआन। चेन युआन ने सर हिलाकर थैंक्स कहा। उसी वक्त फेंग मिनहुई का फेवरेबिलिटी स्कोर बढ़कर 73 हो गया। वो उसकी तरफ देखते हुए सोच रही थी, मेरा पूरे महीने का बजट 3,000 युआन है और ये एक मील उसके लगभग बराबर है। यूसली जिनपिंग याद आया, जो हमेशा कैफेटेरिया में खाना खाने की बात करता था और कहता था, अगली बार बाहर चैलेंज। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन वो खर्च करने में बहुत कंजूस था। तभी चेन युआन के फोन पर बैंक नोटिफिकेशन और सिस्टम अलर्ट एक साथ आए। टाइम लिमिटेड टास्क, फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर वाली फीमेल पर पैसा खर्च करो और उसका रिस्पेक्ट हासिल करो, रिवॉर्ड ट्रिपल रिफंड। अगर फेवरेबिलिटी 3 पॉइंट्स बढ़ जाए तो रिवॉर्ड डबल हो जाएगा। चेन युआन ने तुरंत फेंग मिनहुई के स्कोर की तरफ देखा, जो अब 76 था। वो हैरान रह गया। 72 से 76 तक, ये तो कमाल हो गया। सिर्फ एक डिनर से ही लगभग 10,000 युआन का प्रॉफिट। उधर फेंग मिनहुई शर्माते हुए सोच रही थी कि चेन युआन धीरे धीरे यूस पसंद आने लगा है, शायद पैसे की वजह से या शायद उसके बिहेवियर की वजह से। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट लेने गुजिन मॉल चलते हैं। दोनों मॉल पहुंच गए। उसी वक्त एक आदमी ने चू वनकिंग के साथ चेन युआन को देख लिया और बोला, विंग, वो लड़का यहां क्या कर रहा है? चू वनकिंग ने हैरानी से कहा, चेन युआन। फिर अंदर ही अंदर सोचने लगी, कल ही मैंने इसे डंप किया था और आज ये किसी और लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा है। उसके साथ वाला आदमी गुस्से में बोला, एक बैंकरप्ट स्टूडेंट की इतनी हिम्मत कि यहां आकर घूमे। मैं इतनी मेहनत करके एक बग खरीदता हूं और इसके आसपास लड़कियां घूम रही हैं। चेन युआन ने उन्हें देख लिया और फेंग मिनहुई से कहा, चलो किसी और स्टोर में चलते हैं। लेकिन चू वनकिंग ने उनका रास्ता रोक लिया और बोली, क्यों? देखना तो फ्री है ना। फिर उसने फेंग मिनहुई को घूरते हुए पूछा, चेन युआन, ये कौन है? चेन युआन ने शांत अंदाज में जवाब दिया, क्या कोइंसिडेंस है, मैं बस अपनी बहन के लिए गिफ्ट देख रहा हूं। उस आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, गिफ्ट? तुम टॉय होलसेल मार्केट ट्राई करो। क्या तुम इस जगह की कोई चीज अफोर्ड भी कर सकते हो? उस आदमी ने पीछे खड़ी हाई एंड स्टोर की तरफ इशारा करते हुए मजाक उड़ाया और बोला, क्या तुम सच में इस जगह की चीजें अफोर्ड कर सकते हो? चू वनकिंग धीरे धीरे फेंग मिनहुई के पास गई और जहरीली मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन एक फ्रेंडली एडवाइस दूंगी, इस तरह के लड़कों के चक्कर में मत पड़ना। चेन युआन तुरंत फेंग मिनहुई के सामने आ गया और बोला,
तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं किसे धोखा दे रहा हूं? तब वह आदमी गुस्से में बोला, चैन युआन, जुबान संभाल कर बात करो। हम तुम्हारी सिचुएशन जानते हैं। कर्ज में डूबे हुए हो, फिर भी बड़े आदमी बनने की एक्टिंग कर रहे हो। चैन युआन अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या कमाल की जोड़ी है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसी वक्त सिस्टम पिंग हुआ। परफेक्ट लाइफ टास्क, फेवरेबिलिटी 7 से ऊपर वाली फीमेल पर पैसा खर्च करो और दूसरों में नेगेटिव इमोशंस पैदा करो। रिवॉर्ड हर 5 नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स पर डबल रिफंड। ये रिवॉर्ड ट्रिपल रिफंड के साथ स्टैक भी होगा। चेन युआन ने देखा कि उस कपल के सर के ऊपर 30 और पेंटिस के नंबर्स दिख रहे हैं। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया। मैं तुम दोनों को एम्बैरस नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने खुद मौका दिया है। उसने फेंक मिनहुई का हाथ पकड़ा और बोला, ठीक है, चलो अंदर देखते हैं। दोनों ब्रांड स्टोर के अंदर चले गए। अंदर 2 रिसेप्शनिस्ट्स आपस में बात कर रही थी। एक बोली, चैन युआन, पुराना कस्टमर है, जाकर ग्रीट करो। दूसरी ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैं उस बैंकरप्ट रिच किड को सर्व नहीं करूंगी। पिछली बार भी उस पोज करने वाले को मैंने ही हैंडल किया था, तुम जाओ। पहली रिसेप्शनिस्ट ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना जाओ। उसी वक्त चुवन किंग एक पग उठाकर अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने लगी और बोली, हनी, मुझे ये पसंद है। एक रिसेप्शनिस्ट तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, मिस चू, एक्सीलेंट चॉइस। दूसरी रिसेप्शनिस्ट जलन से सोचने लगी, उसे हमेशा बड़े स्पेंडर्स मिलते हैं और मुझे बेकार कस्टमर्स। वो चुवन किंग की तारीफ करते हुए बोली, मिस चू, आपका टेस्ट कितना क्लासी है, बिल्कुल आपकी तरह। कुछ लोगों की तरह बिल्कुल भी क्लासलेस नहीं। फिर उसने एक ज्वेलरी सेट निकालकर कहा, यह बैग के साथ परफेक्ट लगेगा, टोटल 1 लाख युआन, जरूर ट्राई कीजिए। उधर चेन युआन ने उन सबको इग्नोर कर दिया और फेंक मिनहुई से धीरे से बोला, मेरे लिए बिल्कुल मत रुकना, जो पसंद आए बता दो। फेंग मिनहुई ने एक बैग की तरफ इशारा करके कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है, शायद तुम्हारी बहन को पसंद आए। तुरंत एक रिसेप्शनिस्ट ने तंज करते हुए कहा, ये दोनों बैग्स 50,000 युआन से ऊपर के हैं, काफी महंगे हैं। रिसेप्शनिस्ट के मुंह से प्राइस सुनते ही चू वान किंग के बॉयफ्रेंड का चेहरा बदल गया। अंदर ही अंदर वो सोचने लगा, 1 लाख युआन, मैं टू यूज सिर्फ 2,000 युआन के बैग से भी मना सकता था, और अब ये पूरा सेट मांग रही है। दूसरी तरफ चू वान किंग खुश होकर बोली, हनी कार्ड स्वाइप करो ना। चेन युआन देख रहा है, उसे दिखाओ। आदमी घबरा गया और सोचने लगा, मेरे कार्ड में इतना बैलेंस ही नहीं है। उस वक्त चेन युआन की आवाज गूंजी, मैं ये दोनों बैग्स और जो एक्सेसरीज अभी रिकमेंड की गई हैं, सब ले रहा हूं। ये सुनते ही सब लोग जाम गए। चू वन किंग और उसका बॉयफ्रेंड आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। फेंग मिनहुई भी शॉक में थी। जो रिसेप्शनिस्ट पहले उसे इग्नोर कर रही थी, उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, ये एक्सेसरीज भी ले रहा है। मुझे लगा था ये बैंकरप्ट है। दूसरी रिसेप्शनिस्ट खुशी से बोली, मिस्टर चेन, 2 बैग्स और एक्सेसरीज मिलाकर टोटल 1,31,000 युआन। चेन युआन ने अंदर ही अंदर सोचा, खाओ पियो खर्च करो और पैसा वापस आ जाता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। उसने अपना बैंक कार्ड निकाला और बोला, इसे स्वाइप कर दो। रिसेप्शनिस्ट लगभग खुशी से रो पड़ी और बोली, जी सर, मैं अभी पैक कर देती हूं। वह सोच रही थी, मुझे लगा था आज कुछ कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो 1,30,000 युआन से ज्यादा खर्च कर रहा है। लगता है अपने पुराने रिच वर्जन से भी ज्यादा पैसा उड़ा रहा है। चू वन किंग ये सब देखकर चीख पड़ी, चेन युआन, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, इतना पैसा कहां से आया। उसका बॉयफ्रेंड भी ताने मारते हुए बोला, कहीं तुमने इलीगल काम तो नहीं किया। चेन युआन ने थोड़ी ऊपर उठाई और शांत आवाज में बोला, जो सोचना है सोचो, मैं बिल्कुल ब्रोक नहीं हूं। वैसे विंग के लिए एक और बैग लेना है क्या? मेरे लिए 20,000 युआन कुछ भी नहीं है। आदमी का चेहरा और टेढ़ा हो गया। चेन युआन ने आगे कहा, एक आदमी को जनरस होना चाहिए।
तुम्हारी ऑडी आत की कीमत 6 लाख से 7 लाख युआन है ना। तुम्हारे लिए तो ये पॉकेट चेंज होना चाहिए। छू वनकिंग ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को उकसाया। हाउजुन इसे अपने से आगे मत निकालने दो। आदमी के पसीने छूट गए क्योंकि ऑडी A8 इंस्टॉलमेंट्स पर ली गई थी और वो नहीं चाहता था कि ये बात सामने आए। उसने जल्दी से फोन निकाला और फेक कॉल करते हुए बोला, 1 मिनट, मुझे ये कॉल लेनी है। छू वनकिंग गुस्से में बोली, हाउजुन तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वह भागता हुआ बाहर निकल गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, किसने अप्रूव किया? मिलियन युआन प्रोजेक्ट को मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। चू वनकिंग दांत पीस कर बोली, चेन युआन बस इंतजार करो। उधर चेन युआन उनके बढ़ते हुए नेगेटिव इमोशन नंबर्स को देखकर सोच रहा था, ये तो मेरी सोच से भी आसान था। चेन युआन ने रिसेप्शन से बक्स लिए और उनमें से एक फेंग मिनहुई की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मिनहुई ये तुम्हारे लिए है। फेंग मिनहुई तुरंत घबरा गई और हाथ हिलाकर बोली, नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैंने इसे नहीं ले सकती। चेन युआन ने मुस्कुराते हुए रिसेप्शनिस्ट के हाथ से दूसरा बग भी ले लिया और बोला, ये सिर्फ एक बग ही तो है। आज उन लोगों ने मेरी वजह से तुम्हारा भी मजाक उड़ाया है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। फेंग मिनहुई कुछ पल के लिए छींचकी, फिर धीरे से बोली, ठीक है, थैंक यू। चेन युआन हंस पड़ा और बोला, अभी थैंक यू मत बोलो, ये बाकी सब भी तुम्हारा है। फेंग मिनहुई की आंखें फट गईं। क्या ये सब तुम्हारी बहन के लिए नहीं था? चेन युआन ने कंधे उचका कर कहा, मुझे नहीं पता मेरी बहन को ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम्हें पसंद आया है। अंदर ही अंदर वो हंस रहा था। मेरी बहन तो मुझे मॉम और डैड के पास कंप्लेन कर देगी कि मैं पैसे उधारा हूं। ये सब शुरू से तुम्हारे लिए ही था, मुझे बस रिफंड सिक्योर करना था। फेंक मिनहुई के दिल में उलझन चल रही थी। एक बैग ही बहुत ज्यादा था और अब इतनी सारी चीजें। क्या वो सोचेगा कि मैं सिर्फ उसके पैसे के पीछे हूं? वो शर्मा कर बोली, मैं ये सब नहीं ले सकती। लेकिन चेन युआन ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। अगर तुमने नहीं लिया तो मुझे बुरा लगेगा। आखिरकार फेंक मिनहुई मान गई और गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए। उस वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट मिशन कंप्लीट। टोटल 15 नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स कलेक्ट किए गए। ट्रिपल रिफंड प्लस 6 गुना। टोटल रिफंड एक्टिवेटेड। बैंक कार्ड एंडिंग 00, 9/8 मई 11 बजे। रात प्लस 7,86,000 युआन। बैलेंस 7,86,356 युआन। चेन युआन ने फेंक मिनहुई का हाथ पकड़ा और अंदर ही अंदर सोचा, मिनहुई अब मेरी गोल्डन टिकट है, मुझे इसे अपने पास रखना होगा और इसका फेवरेबिलिटी स्कोर दोबारा कभी गिरने नहीं देना। फिर उसने धीरे से कहा, मिनहुई चलो स्कूल वापस चलते हैं, काफी देर हो गई है। अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, मैं चाहता तो आज ही और आगे बढ़ सकता था, लेकिन जल्दबाजी गलत होगी। सब कुछ नेचुरली होने देना चाहिए। दूसरी तरफ फेंक मिनहुई उसकी जनरोसिटी से बहुत इमोशनल हो गई थी। वह सोच रही थी, चेन युआन बिल्कुल ली जिनपिंग जैसा नहीं है। उसने मुझे होटल या बार चलने के लिए भी फोर्स नहीं किया। सच कहूं तो मैं आधा एक्सपेक्ट कर रही थी कि वह ऐसा करेगा। कुछ देर बाद चेन युआन साउथ डॉर्म के पास पहुंचा। वहां लड़कों का एक ग्रुप नीचे उतर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, ज़्यापिंग तुम तो कमाल कर गए, हम सब अभी तक सिंगल हैं और तुमने क्लास ब्यूटी को पता लिया। दूसरा बोला, ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है, आज तुम्हारी ट्रीट होनी चाहिए और वो भी बड़ी वाली। ली ज़्यापिंग ने चेन युआन को गुजरते हुए देखा और जानबूझकर जोर से बोला, चलो पूरी क्लास को बुलाते हैं और एक बड़ी पार्टी करते हैं। चेन युआन ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सीधा डॉर्म में चला गया। अंदर एक रूममेट ने नाराज होकर कहा, सुना तुमने, ली जानपिंग सबके सामने फेंग मिनहुई के साथ मूवी डेट का शो ऑफ कर रहा है।
रूम 53 वोलो को टारगेट कर रहा है। चेन युआन हल्का सा मुस्कुराया और बोला ज्यादा देर तक वो शो ऑफ नहीं कर पाएगा। मिनहुई उसके साथ नहीं रहने वाली। रूममेट तुरंत मुड़कर बोला, मजाक मत करो। कल वो उसके साथ मूवी देखने गई थी और आज तुम्हारी डेट भी मिस कर दी। कौन जाने और क्या हुआ होगा। अब वो जानपिंग के साथ ही है। चेन युआन बिना कुछ बोले अपने बेड पर लेट गया और कंप्यूटर ऑन कर दिया। अकाउंट बैलेंस देखते हुए वो सोचने लगा, मेरे पास अब नया पैसा आ गया है। शायद कल घर जाकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। सीन उसके फैमिली होम पर शिफ्ट हुआ। एक मोटा सा आदमी कुर्सी पर बैठा था और बोला, शो युआन तुम आ गए। वो उसका चचा चेन यादे था। चेन युआन ने सीधा जवाब दिया, हेलो अंकल। उसके फादर ने शांत आवाज में कहा, हम बात कर रहे हैं, तुम अपने रूम में चले जाओ। तुम्हारे अंकल और मुझे बिजनेस डिस्कस करना है। अपने रूम में जाते ही चेन युआन ने बाहर से अपने फादर की आवाज सुनी, भाई मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। मैं कर्ज चुकाने के बहुत करीब हूं। मैं अभी कुछ हिस्सा दे देता हूं। चेन यादे ने घमांदी अंदाज में जवाब दिया, कुछ हिस्सा नहीं, मुझे पूरा पैसा अभी चाहिए। मैं रोज मेहनत करता हूं और अब और वेट नहीं करूंगा। तब चेन युआन की मां गुस्से में बोली, चेन यादे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तुमने कार वॉश बिजनेस शुरू किया था तब हमने तुम्हें 3 लाख युआन दिए थे और काफी प्रेशर नहीं डाला। अब हमने तुमसे सिर्फ 2 लाख युआन लिए और तुम 3-4 बार आकर पैसे मांग चुके हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? चेन युआन के फादर ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, बस करो बात को और मत बढ़ाओ। उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसकी मां रुकने वाली नहीं थी। वो गुस्से में बोली, प्रॉब्लम्स? मैं उसकी वाइफ से बात करती हूं। ये बिल्कुल पैसे की तंगी में नहीं है। हर जगह घूमकर बोलता रहता है कि कर्ज तो हर हाल में चुकाना ही चाहिए। फैमिली, हाँ, अगर हम फैमिली ना होते तो शायद असली डेट कलेक्टर्स देख लेता। चेन यादे ने ठंडे अंदाज में कहा, कर्ज वसूलने के लिए लोग मारपीट भी करते हैं। चेन युआन की मां और ज्यादा भटक गई और बोली, चेन फैमिली में कितने सांप भरे पड़े हैं, पता नहीं हमने तुम्हारी मदद ही क्यों की थी। चेन युआन के फादर ने थकी हुई सांस लेते हुए कहा, बस करो। घर में अभी भी कुछ ज्वेलरी है, यूज बेच देते हैं, बाद में वापस खरीद लेंगे। मातुरांट बोली, वापस क्या खरीदेंगे? पहले घर के कर्ज खत्म करें। इसी दौरान रूम के अंदर चेन युआन के सामने सिस्टम का पैनल चमका। परफेक्ट लाइफ टास्क। एक परफेक्ट लाइफ किसी भी कर्ज के बिना होती है। मिशन फैमिली या पर्सनल डेट चुकाओ। रिवॉर्ड जितना डेट पे करोगे उसका डबल मिलेगा। पहले 2 लाख युआन पे करने पर एडिशनल 10 लाख युआन कार फंड रिवॉर्ड मिलेगा। अलर्ट देखकर चेन युआन की आंखें चमक उठिन। परफेक्ट टाइमिंग। वैसे भी मैं आज डैड की हेल्प करने वाला था। बाहर उसकी मां एक ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर बोली, तुमने जो ज्वेलरी मुझे दी थी सब यहां है। मैंने इसे बेचना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है। इसकी वैल्यू भी काफी है। तो गोल्ड रिंग शिफ्ट के दौरान खो गई थी। ये सुनते ही चेन युआन शर्म से लाल हो गया, क्योंकि यूज याद आ गया कि वही रिंग्स उसने छू वन किंग के लिए बाग खरीदने के चक्कर में बेच दी थी। उसने अंदर ही अंदर सोचा, मैं कितना बेकार बेटा था। अचानक वो रूम से बाहर निकला और जोर से बोला, मॉम डैड मेरे पास पैसे हैं। उसके फादर ने भाव चढ़ाते हुए कहा, मजाक करने का वक्त नहीं है। मां ने भी थाकी हुई आवाज में कहा, हमारी सिचुएशन देख रहे हो ना, अपने पैसे संभाल कर रखो और फालतू बातें मत करो। चेन युआन ने सर खुजाते हुए कहा, मैं सीरियस हूं डैड, बस सुनो। आपने वो नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। उसके पेरेंट्स ने फोन चेक किया और दोनों शॉक में जम गए। 2 लाख युआन ट्रांसफर हो चुके थे। चेन युआन के फादर ने शॉक में पूछा, बेटा इतना पैसा कहां से आया? चेन युआन ने तुरंत एक कहानी बना दी और बोला, पहले आप मुझे बहुत पॉकेट मनी दिया करते थे,
मैंने उसमें से कुछ पैसे एक दोस्त के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिए थे। अभी रिसेंटली इस इन्वेस्टमेंट ने बहुत प्रॉफिट दिया और मैंने पैसे निकाल लिए। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन काम कर जाए, क्योंकि उस वक्त मेरे पास वैसे भी बहुत पैसे हुआ करते थे। उसकी माँ खुशी से मुस्कुराने लगी और बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने हमारी बहुत बड़ी टेंशन कम कर दी। उसके फादर ने भी सर हिलाकर कहा, ठीक है, पहले यादे का कर्ज चुकाते हैं और यू से यहां से भेजते हैं। उन्होंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए और ठंडी आवाज में बोले, यादे तुम्हारा कर्ज चुका दिया गया है। चैन युआन की मां गुस्से में बोली, अब तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब यहां से चाले जाओ और दोबारा मत आना। चैन यादे ने ट्रांसफर नोटिफिकेशन देखी और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वो हकलाते हुए बोला, भभिये। लेकिन चैन युआन की मां चीख कर बोली, तुम बहरे हो क्या? मैंने कहा, निकल जाओ। दोनों ने मिलकर उसे बाहर भेज दिया। बाहर निकालते ही चैन यादे बिल्कुल स्टंट था। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, कजन पर तो 100 मिलियन युआन का कर्ज है। मुझे लगा था ये लोग जल्दी ही टूट जाएंगे, इसलिए मैंने पैसे मांगने में जल्दी की। लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी पेमेंट कैसे कर दी? क्या उनका नया बिजनेस इतना कमा रहा है? उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया और सोचा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मैं इनसे आंख मिलाकर कैसे बात करूंगा? उस वक्त सिस्टम की आवाज आई, होस्ट ने पहला डेट रीपेमेंट मिशन कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड इश्यूड, कार्ड एंडिंग 00, 98 मई 12, 11:39 प्लस 4 लाख युआन। बैलेंस 11,63,356 युआन प्लस 10 मिलियन युआन कार फंड रिवॉर्ड। टोटल बैलेंस 26,353,560 युआन। चैन युआन ने फोन की स्क्रीन देखी और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट, सिर्फ घर आकर दाढ़ की प्रॉब्लम सॉल्व करने से इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया। वो सोचने लगा, हमारे पूरे कर्ज चुकाने के लिए इससे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। अगर मैं अभी 1 मिलियन भी दे दूं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छा रास्ता यह है कि मैं इस कैपिटल को और बड़ा करूं। अपने पेरेंट्स के खुशी भरे चेहरे देखकर उसने हिसाब लगाया और बोला, डैड, मेरे पास और 2,10,000 युआन भी हैं जो मैंने अभी विड्रॉ नहीं किए। क्या आपको अर्जेंटली चाहिए? माँ ने तुरंत मना कर दिया और बोली, फिलहाल हम ठीक हैं, बाकी डेट्स इतने अर्जेंट नहीं हैं। फादर थोड़ा शर्माते हुए बोले, एक्चुअली पहले मुझे 50,000 युआन दे दो। चैन युआन हंस पड़ा और बोला, ये हुई ना बात डैड। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, डैड का ये शर्माया हुआ एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं बचपन में उनसे पॉकेट मनी मांगता था। लगता है ये फैमिली ट्रेट है। ली के घर के बाहर चैन युआन ने यूज देखा और आवाज लगाई, टीचर आप वापस आ गई। लिसा मुस्कुराकर बोली, हाँ, आज आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं थी। चैन युआन थोड़ा पास आकर बोला, आज रात फ्री है, डिनर के लिए चलेंगी। पिछली बार मैंने ट्रीट दिया था, इस बार आपकी बारी है। इतना कहना था कि एक तीखी नजर उस पर पड़ी। लियांग पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में इतनी सख्ती थी कि चैन युआन और लीसा दोनों ही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। चैन युआन तुरंत हकला गया और बोला, ओ लियांग, तुम्हारी बहन मेरी क्रिप्टोनाइट है, मैं लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। लियांग की आंखें और सिकुड़ गईं, तो वो जल्दी से बोल पड़ा, टीचर मुझे याद आया, स्कूल में कुछ काम है, शायद आज बिजी रहूंगा, डिनर किसी और दिन। ठीक है, मैं चलता हूं। ये कहकर वो तुरंत वहां से निकाल गया। जाते जाते उसने लियांग को लीसा से कहते सुना देखा, मैंने कहा था ना, वो लड़का कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। लीसा ने शांत आवाज में जवाब दिया, शायद वो सिर्फ डिनर की बात कर रहा था, और अगर उसके दिमाग में कुछ और भी हो तो भी मैं वैसे रिएक्ट नहीं करूंगी। दूर जाते हुए चैन युआन ने माथा पोंछा
और सोचा बाहर कितनी गर्मी है। फिर उसे याद आया कैसे वह पहले जो वैनकिंग के साथ कार में घूमता था, जहां एसी चल रहा होता था और सब कितना कंफर्टेबल लगता था। तब अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फोन निकाला और सोचा, सिस्टम ने मुझे कार फंड दिया है तो क्यों ना यूज करूं। सिस्टम को भी थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए। उसने तुरंत फेंक मिनहुई को मैसेज किया, आज आफ्टरनून फ्री हो, कार शॉपिंग चलना है। फेंक मिनहुई ने तुरंत रिप्लाई किया, श्योर, मेरे भी कोई क्लासेस नहीं है। उसकी फ्रेंड ने मैसेज देख लिया और चीखते हुए बोली, मिनहुई, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब कार शॉपिंग तक पहुंच गए। आज रात डॉर्म वापस नहीं आ रही क्या? सब सच सच बताओ। फेंग मिनहुई शर्मा गई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, हम डेट भी नहीं कर रहे। उसकी फ्रेंड हंस पड़ी और बोली, हमारी मिनहुई तो पूरी तरह फंस चुकी है। हैंडसम और रिच लड़का मिला है, जेन्युइन तो जैकपॉट है। ये कहकर उसने मजाक में उसके सीने पर उंगली मारी और फंग मिनहुई चिल्लाई, बस करो। लगभग 1 घंटे बाद दोनों एक हाई एंड 4S डीलरशिप पहुंच गए। एक एम्प्लॉय उनके पास आया और बोला, वेलकम, किस टाइप की कार देखनी है? तभी एक और आदमी तेज कदम से आया और फेंक मिनहुई को देखते ही बोला, मिनहुई, तुम यहां क्या कर रही हो? फेंक मिनहुई धीरे से बोली, सीनियर चिन। ये चिन यंग था जो हाई स्कूल के टाइम से उसका एडमायरर था। चिन यंग ने चेन युएन की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? चेन युएन आगे बढ़ा और बोला, क्लासमेट। फिर उसने सीधा शोरूम की एक स्लीक कार की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस MCH के बारे में बताओ। चिन यंग ने सेल्समैन वाले कॉन्फिडेंस के साथ कहा, एग्जिबिट्स उधर हैं, जाकर देख लो और अंदर बैठकर भी फील कर सकते हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, पैसे MCH की कीमत ही 5 लाख से 6 लाख युआन के आसपास है और ऑन रोड प्राइस उससे भी ज्यादा होगी। ये लड़का इतने सस्ते कपड़े पहनकर एक खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने आया है। उसकी नजर फेंग मिनहुई पर गई और वो सोचने लगा, अब भी कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। 10,000 युआन से ज्यादा सैलरी मिलती है। मैं टॉप सेल्समैन हूं और मेरे पास 2 लाख युआन वाली अकॉर्ड भी है। लड़कियां मेरे जैसे लड़कों को पसंद करती हैं। वो फेंग मिनहुई के पास जाकर बोला, बहुत टाइम हो गया, आज रात फ्री हो, चलो कहीं मिलते हैं। फेंग मिनहुई ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ जवाब दिया, सॉरी सीनियर, आज मैं बिजी हूं। उस वक्त चेन युआन ने बीच में बोल दिया, टेस्ट ड्राइव अरेंज कर सकते हो। चिन यांग अंदर ही अंदर चिढ़ गया और सोचने लगा, मैं इससे डेट पर बुलाने की कोशिश कर रहा हूं और ये बीच में क्यों आ रहा है? ये कार खरीद भी नहीं सकता, फिर टेस्ट ड्राइव का क्या मतलब? उसने सीधा झूठ बोल दिया, सॉरी बॉस, टेस्ट व्हीकल ले गए हैं, आज टेस्ट ड्राइव पॉसिबल नहीं है। चेन युएन कार्स के बारे में काफी जानता था और यूज पता था कि चिन यंग झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने वही MCH अंदर खड़ी देखी थी। उसने तुरंत कहा, अगर अरेंज नहीं कर सकते तो किसी और सेल्स पर्सन को बुला दो। फिर उसने रिसेप्शन डेस्क की तरफ देखकर आवाज लगाई, कोई और सेल्स पर्सन टेस्ट ड्राइव करा सकता है क्या? तब एक लड़की उनके पास आई और मुस्कुरेट हुए बोली, हेलो, मैं चैना हूं, सेल्स कंसल्टेंट। मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकती हूं? चेन युएन ने यूज देखा और सोचा, ये प्रोफेशनल भी लग रही है और काफी स्वीट भी। इसका वाइब और अपीयरेंस मिनहुई से टक्कर दे सकता है। पीछे एक कोलेग ने चिन यांग से धीरे से पूछा, क्या ये तुम्हारा कस्टमर नहीं था? चैना क्यों हैंडल कर रही है? चिन यांग ने बेपरवाह अंदाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक स्टूडेंट M9 टेस्ट ड्राइव मांग रहा है, बस शो ऑफ करने आया है। दूसरे कोलेग ने कहा, अगर उसने सच में कार खरीद ली तो तुम पछताओगे। चिन यांग हंस पड़ा और बोला, छोड़ो, ये बैंकरप्ट पोजर है जो सिर्फ लड़की के सामने एक्टिंग कर रहा है। ऐसे लोग मैंने 1000 देखे हैं। उधर चेन्ना पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ कार के फीचर्स समझा रही थी। इसमें इंटेलिजेंट ड्राइवर सीट है, 192 लाइन लेजर रडार है
फुल ऑटोनोमस ड्राइविंग सपोर्ट है। आपको कैसा लगा? चेन युआन ने सर हिलाकर सोचा, ये काफी कॉम्पिटेंट है। फिर चना ने पूछा, बजट क्या है? अगर स्टॉक में हो तो आज ही डिलीवरी लेना चाहेंगे। चेन युआन ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, अगर अवेलेबल है तो आज ही ले लूंगा। चेन्ना की आंखें चमक उठी। अक्सर कस्टमर्स बहुत सोचते हैं, लेकिन ये टेस्ट ड्राइव के बाद सीधा खरीदने की बात कर रहा है। क्या जैकपॉट कस्टमर मिल गया? उसने सिस्टम चेक किया और बोली, यहां स्टॉक नहीं है, लेकिन दूसरी ब्रांच में एक कैंसल्ड ऑर्डर है। कस्टमर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी। हम एक हफ्ते में ट्रांसफर करा सकते हैं। चेन युआन ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूं। चेना अंदर ही अंदर हैरान रह गई। 6 लाख युआन से ज्यादा की कार, और ये बिना सोचे मान गया। ये तो ड्रीम कस्टमर निकला। फिर वो बोली, आप अंदर बैठिए, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हूं। बस 50,000 युआन डिपॉजिट देना होगा चेन्ना कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। डेस्क पर वापस गई तो चिनयांग ने हैरानी से पूछा, उसने क्या कहा? चेन्ना ने सीधा जवाब दिया, उसने कर खरीद ली। एक कॉलीग तुरंत बोल पड़ा, क्या इतनी जल्दी? चिनयांग ने हाथ कमर पर रखते हुए मजाक उड़ाया, वो बस एक्टिंग कर रहा है। जब पेमेंट का टाइम आएगा तब कोई बहाना बनाकर भाग जाएगा। ऐसे लोग रोज आते हैं। दूसरा कोलीग बोला, मैंने भी इतनी जल्दी किसी को कार खरीदते नहीं देखा। लेकिन चन्ना ने फिर वही कहा, उसने कार खरीद ली है और फुल पेमेंट करेगा। ये सुनते ही सब लोग शॉक में रह गए। एक कॉलीग चिनयंग की तरफ मुड़कर बोला, तुमने कितनी बड़ी साल गवा दी। इस बात का तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। चिनयंग गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। कुछ देर बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ और चेन्ना मुस्कुराते हुए चेन युआन से बोली, अगर फ्यूचर में कार को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। फिर उसने पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? जरूरत हो तो मैं इन राइड अरेंज करा सकती हूं। फेंग मिनहुई ने तुरंत चेन युआन का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, हम खुद चले जाएंगे। ये देखकर चेना थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी, शायद मैंने कस्टमर सर्विस में कुछ ज्यादा ही कर दिया। लगता है उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, सेफ जर्नी। दोनों डीलरशिप से बाहर निकले। बाहर आते ही चेन युआन ने फोन देखा और पूछा, कुछ खाना खाएंगे? फेंग मिनहुई ने मुंह फूला कर कहा, ओह। चेन युआन ने उसके एक्सप्रेशन को देखकर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम जेलस हो? फेंग मिनहुई तुरंत शर्मा गई और नजर हटाकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। चेन युआन हंस पड़ा और बोला, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। मेरे और चेन्ना के बीच सिर्फ बिजनेस था और कुछ नहीं। फेंग मिनहुई ने धीरे से कहा, कौन जाने, तुम तो उसके मोमेंट्स भी देख रहे थे और उसे काफी बातें कर रहे थे। चेन युआन ने गाल खुजाते हुए जवाब दिया, मेरी आदत है, मैं जिस किसी को ऐड करता हूं उसके मोमेंट्स देख लेता हूं। फेंग मिनहुई ने नखरे से कहा, दोबारा ऐसा मत करना। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, मैं तो अभी उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूं, फिर मुझे इतनी जेलसी क्यों हो रही है? इतना रिच और हैंडसम लड़का है, लड़कियां तो इसके आसपास घूमेंगी ही। मुझे इसे किसी और के हाथ से निकालने नहीं देना चाहिए। चेन युआन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, दोबारा नहीं करूंगा। चलो पहले खाना खाते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे। मैं तुम्हें नेशनल डे गिफ्ट्स भी दिलवाऊंगा। अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, अगली बार कोई गलती नहीं करनी। मैं खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा था। फेंग मिनहुई झिझाक कर बोली, तुमने कल ही मुझे 2 बैग्स दिए हैं। मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन तुम मेरे ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहे हो। कहीं तुम्हें ना लगे कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ हूं। चेन युआन मुस्कुराया और बोला, लड़कियों को बक्स की जरूरत होती है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक अलग बग होना चाहिए, और जितना तुम खर्च करोगी उतना ही मैं कमाऊंगा।
ट्रिपल रिफंड बेबी। दोनों एक कैफे में पहुंच गए। चेन युआन ने मेनू फेंक मिनहुई की तरफ बढ़ाया और पूछा, आज हॉट ड्रिंक लोगी या कोल्ड ड्रिंक? ये सुनते ही फेंग मिनहुई का चेहरा लाल हो गया। उसने अंदार ही अंदार सोचा, हॉट या कोल्ड? क्या वो मेरी पीरियड के बारे में पूछ रहा है? क्या वो इतना कंसर्न करता है? थोड़ी झिझक के बाद उसने धीरे से कहा, कोल्ड। चेन युआन पहले तो समझा नहीं, फिर उसके एक्सप्रेशन को देखकर उसको कुछ अंदाजा हुआ और वो भी शर्मा गया। अंदर ही अंदर उसने सोचा, ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? ये लड़की क्या क्या सोच रही है? 2 महीने हो गए वंकिंग से ब्रेकअप हुए। शायद मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। थोड़ी देर बाद दोनों मॉल में शॉपिंग करते रहे। 3 घंटे के बाद जब वो बाहर निकले तो फेंग मिनहुई पूरी तरह गिफ्ट से सज चुकी थी। उसके पास 12,800 युआन की वॉच थी, 20,800 युआन का ब्रेसलेट था और 55,000 युआन का हैंडबैग था। उसका फेवरेबिलिटी स्कोर बढ़कर 81 तक पहुंच गया था। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, चेन युआन मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। सिर्फ 2 दिन में उसने मेरे ऊपर 8,80,000 युआन खर्च कर दिए। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। उस वक्त चेन युआन के फोन पर बैंक नोटिफिकेशन आई। कार्ड एंडिंग 0098, मई 12, 11:39 प्लस 2,52,000 युआन। बैलेंस 2,02,40,000 युआन। चेन युआन मुस्कुराया और सोचा, कार पेमेंट के पैसे भी वापस आ गए। अब भी मेरे पास 1,07,00,000 युआन से ज्यादा बचे हैं। फिर उसने फेंग मिनहुई की तरफ देखकर कहा, आज रात डॉर्म वापस मत चालो। फेंग मिनहुई ने शर्माते हुए धीरे से सिर हिला दिया। लगभग आधे घंटे बाद दोनों ग्रैंड रिच होटल के रूम 808 में पहुंच गए। चेन युआन शावर लेकर बाहर निकला और दिन भर की थकान धो दी। उधर फेंग मिनहुई बेड पर बैठी फोन देख रही थी और घबरा रही थी। चुनलिंग बार बार पूछ रही थी कि मैं डॉर्म क्यों नहीं लौट रही। अगर मैं सच बोलूं कि मैं चेन युआन के साथ हूं तो कितनी शर्मिंदगी होगी। तभी चेन युआन बाथरूम से बाहर आया। उसका टोन बॉडी पानी की बूंदों से चमक रहा था। बाल सुखाते हुए उसने पूछा, मिनहुई रेडी हो? फेंक मिनहुई का चेहरा लाल हो गया। उसने अंदर ही अंदर सोचा, सॉरी चुनलिंग, उसने मुझे इतना कुछ दिया है। फिर उसने जल्दी से मैसेज भेजा, आज रात वापस नहीं आऊंगी। अगर कोई पूछे तो कह देना रिलेटिव्स के घर गई हूं। उसके बाद वो चेन युआन की तरफ मुड़कर हकलाते हुए बोली, चेन युआन, मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है। लेकिन चेन युआन अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देता और रूम में वो देदो इस तरह करते हैं जैसे तो जिसम एक जान हो। फिर होटल में रात गुजारने के बाद चेन युआन और फेंग मिनहुई का रिलेशनशिप और क्लोज हो जाता है। अगली